नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण जो है और फ्रेश वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आप आसानी से अभी तक अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और चाहे जो भी समस्या हो, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, सारी समस्याओं का जो है हल आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कराना भूलें जिसका नाम ओमनीसेंट है। चलिए शुरू करते हैं वर्ड्स मीनिंग। जी हाँ, तो वर्ड मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी भाषा में अगर अपनी पकड़ बनाना है तो ज़्यादा उस भाषा का वर्ड सीखना होता है। खैर, इंग्लिश का यहाँ बात हो रहा तो इंग्लिश के वर्ड्स ही होंगे। देखिए, पहला वर्ड है एक्सीड। ठीक है, एक्सीड अर्थ हो जाता है पद या कार्यभार संभालना, एक्सीड का मतलब। दूसरा, या राजी होना। नेक्स्ट देखिए, अब्यूजिव यानी गलत, अपमानजनक। नेक्स्ट है रिवाइल, अर्थ है दुर्व्यवहार, गाली देना। जैसे कि अब्यूज था, उसी का सिनोनिम्स है आप। एकेडमिक, एकेडमिक अर्थ है शैक्षिक, शास्त्रीय, विद्वतापूर्ण, सैद्धांतिक मात्र और पंडिताऊ। थियोरेटिकल, सिद्धांतिक। स्कॉलर से बना है स्कॉलरली, जो कि एडवर्ब का ये परिचायक है। क्योंकि जहां भी एल वाई जुड़ता है आप समझिए कि वो एडवर्ब वर्ड है। स्कॉलरली अर्थ है विद्वतापूर्ण। नेक्स्ट है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट लेना, स्वीकार करना, मान लेना या राजी होना। एक्सेप्ट कई अर्थों के साथ ही ये अपना अर्थ प्रस्तुत कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल ग्राह्य, सुखद, संतोषजनक, है ना, जो कि ग्रहण करने योग्य होता है, ऐसा कुछ समझिए, उसको एक्सेप्टेबल बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक्सेस। ये खासकर जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में ज़्यादातर ये समझ सकते हैं आप इसे। एक्सेस आप उसका हम जो है आप लॉग या कह सकते हैं लॉगिन एक्सेस करिए या ईमेल एक्सेस कीजिए, बहुत सारे वर्ड हैं। तो यानी रास्ता, प्रवेश, पहुँच। नेक्स्ट है एकोमोडेशन, एकोमोडेशन आपूर्ति, आवास या जगह देना। आपूर्ति, आवास या जगह देना, अनुकूलन या समझौता करना। चार अर्थों के साथ ये है। नेक्स्ट देखिए, एकम्पनी, एकम्पनी साथ जाना, होना यानी साथ होना, किसी के साथ होना। संगति करना यानी संगीत के क्षेत्र में अगर संगीत कहीं चल रहा है तब क्या करना है कि संगति करना, यानी कि बैठकर जो है उसका साथ देना। संगीत, संगीत, संगीत से रिलेटेड हो जाता है, ये संगति करना है। नेक्स्ट देखिए, एकॉर्ड अर्थ है मेल खाना, प्रदान करना या समझौता। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी विशुद्ध, यथार्थता। नेक्स्ट देखिए, एक्यूरेट अर्थ हो जाएगा सही और ठीक। दोस्तों, अब देखिए ये पार्ट्स ऑफ वर्ड जो कि आपने हमारे थंबनेल में देखा, और ये थंबनेल वाले पार्ट्स ऑफ वर्ड दोस्तों अगर आप अच्छे तरह से इसका अध्ययन करते हैं, अध्ययन का मतलब होता है कि अच्छे से याद करना, लिखना, और अगर बोल लेते हैं तो आप किसी भी इंग्लिश के वर्ड को, चाहे वो कितना ही भारी क्यों ना हो, आप बहुत ही आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। उसका जो स्पेलिंग होता है वो भी याद करते हैं। अक्सर क्या होता है कि स्पेलिंग मिस्टेक होता है, वो नहीं होने वाला है, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ वर्ड कहीं ना कहीं दोस्तों आपके लिए ही एक कह सकते हैं जुगाड़ की तरह है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या होता है। जैसे आप यहाँ देखें कि OW है, OW को आप ओ भी बोलते हैं या बोलना है आपको, और ओ भी बोलना है। अब यही ओ जो है, OW जो है एल के साथ लगा तो एक वर्ड मीनिंग बना लो, उच्चारण हुआ लो। OW जो एन के साथ बना, एन के साथ जुड़ा तो ये उच्चारण हुआ नाउ। देखिए, ओ एल के साथ जो हुआ लो हो गया और एन के साथ हुआ नाउ हो गया।
उसके बाद एस यू आर को श्योर पढ़ रहे हैं यहाँ पर, श्योर नहीं तो एश्योर या इंश्योर कह सकते हैं, या जब लेजर में देखेंगे उसमें भी आप एस यू आर देखेंगे, तो ये जर के रूप में भी उच्चारण होता है। उसके बाद देखिए ए वाई को आई बोलते हैं, तो ए से ए वाई के पहले देखेंगे कई लेटर्स है, कई लेटर लग रहे हैं और भी लगेंगे, जैसे एस लगा तो से, एम लगा तो मे, पी लगा पे, डी लगा डे, आर लगता तो रे, है ना, गे, ले, कई वर्ड बन जाते हैं। ट्री जो है यहाँ आप देखिए, ये ट्री है हमारा एक पार्ट है, ये डिराइव्ड है, बीच के पार्ट है, शुरू में का भी एक पार्ट है कन, तो ये एक पार्ट है, इसकी भी चर्चा होगी अगले स्लाइड में। तो कंट्रीब्यूट अगर डी लगा देते हैं यहाँ तो कंट्रीब्यूटेड एक अलग पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए एट है, ये एट है, एट के पहले क्या देखिए एम लगा मैट, आर लगा रैट, सी लगा कैट, कोई भी वोवेल कॉन्सोनेंट लाएं उसके अनुसार ढल जाता है। उसी के नीचे ए टी ई है, इसको एट पढ़ते हैं। ए टी ई के पहले अगर सेम लाते हैं सी तो उच्चारण अलग हो जाएगा। केट, यहाँ कैट, यहाँ केट, यहाँ रैट, यहाँ रेट, यहाँ मैट, यहाँ मेट, है ना। उसके बाद इधर चलते हैं इको। इको जो है एक पार्ट है जो कि शुरू में थे, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इको सिस्टम, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। यहाँ देखिए लॉजी भी एक पार्ट है, दो पार्ट से एक वर्ड बन गया। उसके बाद देखिए अर्न है, तो सी ओन कन एक पार्ट है और ई आर एन जो है सी के साथ लगा है तो सर्न एक पार्ट हो गया, तो कन शर्न। पी आर ई को प्री बोलते हैं, तो ये प्रीफिक्स हो गया, ये प्रीसेट हो गया। अगर प्रे को लेकर वर्ड मीनिंग देखना चाहते हैं तो प्रेजेंट याद रखिए, प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट। ओ डबल ओ के उक बोलते हैं, टी लगा टुक हो जाता है, एल लगा लुक हो जाता है। अस को अस बोलेंगे, जैसे ओ यू एस को अस बोलते हैं। सी ओन को कन बोलते हैं, तो कन टी न्यूअस। ली बोलेंगे जैसे ऑनली। सी ओन को कल बोलते हैं तो कल्चर, कल्चर। को क्या बोलते हैं, को ऑपरेशन, टी एन को बोलते हैं शन। आइट को क्या बोलते हैं, आई जी एस टी, वाइट को एफ लगा फाइट, आर लगा राइट, एन लगा तो नाइट। इंग को क्या बोला जाता है, इंग को जियो प्लस इंग। एक्चुअली कोई भी एक्शन वर्ड में है तो एक्शन वर्ड के साथ आई एन जी जुड़ जाता है, जैसे कमिंग, डांसिंग, रनिंग, लाफिंग, कई वर्ड। एक को लेके देखिए वर्ड है, एक है वो हमारा पार्ट है एक। आई ई डबल एस को एस बोलते हैं, सी लगा सेस। एन के साथ भी देखेंगे इस तरह क्या आता है, डी के साथ भी इस तरह से आता है, तो ये एक अलग पार्ट हो जाता है। यहाँ देखिए लेस से, तो माइंडलेस। अब यहाँ देखिए सी ई को स बोलते हैं, अगर ये स कहीं सी ई कहीं भी दिख जाए तो आप चुपके से स पढ़ दीजिए, बाकी अलग बात है। पहले जो है पार्ट्स वर्ड को याद रखिए, बहुत इजी पढ़ना हो जाएगा। एल एम, ये एल एम है जिसमें एल जो है साइलेंट है, उच्चारण काम होता है। डी जी में डी का उच्चारण साइलेंट होता है, हाँ, डी जो है साइलेंट है, लॉज। एल के में जो एल साइलेंट है, उच्चारण वॉक हो रहा है। और ओ एन जी को ओंग बोलते हैं, देखिए एस के साथ लगा तो ओंग हो गया, ए एम के साथ लगा तो अमोंग हो गया, है ना, तो एम ओंग अमोंग। एस लगा तो सॉन्ग हो गया। जी एन, जी एन में जी और एन है, तो एन जो है हमारा जाहिर सी बात है ना उच्चारण हो रहा है। शाइन, कैसे बोलते हैं शाइन, शाइन, ये शाइन है। चलिए दूसरे स्लाइड पे आते हैं। दूसरा जो है आप देख रहे हैं, देखिए दोस्तों, कोई भी खासकर हमारी आधी आबादी जो है गाँव में, चलिए कह सकते 71% के आसपास है, तो ये आबादी जो है अभी भी इंग्लिश पढ़ने से बहुत ही दूर है। यहाँ तक कि शहरों में भी जो आबादी है जो हिंदी मीडियम में है, जो हिंदी भाषी हैं, वे लोग बहुत कम जानते हैं। तो उनको अगर इंग्लिश पढ़ने में, एक्चुअली जब मैं वीडियोस बनाना चाह रहा हूँ और आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, लेकिन कमेंट मैं देखता हूँ कि भाई पहले कि हाउ मतलब कैसे पढ़ना सीखे, वो उनको ज़्यादा चिंता इस बात को है। ग्रामर का चिंता नहीं है, अगर ग्रामर की चिंता है उसके लिए मैंने पहले से वीडियोज रख रखे हैं, तो वो समझना होगा। अब देखिए टी एन को क्या पढ़ा जाता है, पहले ये देखिए टी एन को दोस्तों सन पढ़ा जाता है। तो यहाँ सन है, इतना तो अब पता चल गया ना कि भाई सन पढ़ते हैं, इसको सिर्फ एन ए को पढ़ना था, तो नेशन। देखिए टी आई एल को क्या बोलते, सी एल बोलते हैं, तो यहाँ देखिए सी एल है और ई एन को एन बोलते हैं, तो एस लगा सेन हो गया, तो सेन भी है सी एल भी, दो पार्ट है, तो सेन भी है। यहाँ ई एन के पहले एस लगा सेन, एम लगा मेन, टी लगा टेन, तो सेन है, तो जाहिर सी बात है। इसेंशियल हो गया, कन को लेकर एक पार्ट यहाँ है, कंज्यूमर, ई आर को लेकर एक पार्ट है,
एम लगा मर, अगर टी रहता तो टर हो जाता। CO को कम बोलते हैं, कंप्यूटर। चर है, चर यहाँ पार्ट है ना, चर। नेचर, चुअल, तो देखिए TUL को चुअल बोलते हैं, फैक्चुअल। ER को क्या बोलते हैं, अर। W लगा तो वर हो गया, पावर। PR को प्रो बोलते हैं, प्रो। तो ये देखिए प्रो एक पार्ट है शुरुआती, जिसको प्रीफिक्स बोलते हैं। SIN को यहाँ पर जन पढ़ा गया, जन। देखिए यहाँ SIN को जन यहाँ में लिखा है और सन भी लिखा है। तो देखिए इंटरमिशन, यहाँ एक वर्ड है इंटरमिशन, इसमें इन भी है, टर भी है और मिशन। तो ये SIN जो है यहाँ पर सन पढ़ा गया, यहाँ पर जन पढ़ा गया। अब देखिए ये है टेंट, TANT टेंट, यहाँ पर टेंट हो गया। कुछ नहीं पढ़ने आ रहा है, इतना तो आ रहा है कि टेंट पढ़ रहे हैं। एक पार्ट ये भी है, POR पो। इम्पोर्टेंट, लॉजी है, तो देखिए एक लॉजी एक पार्ट है। इको भी एक पार्ट हो गया। अल को लेकर पार्ट देखें, नेशनल, तो सन के साथ जो अल जुड़ा हुआ है तो दो पार्ट के साथ है ना, नेशनल। IL को यल बोलते हैं, रेडियल। डी के साथ IEL रेडियल हो गया। अब टिव देखिए, तो एक्टिव हो गया, एग भी एक पार्ट है, टिव भी एक पार्ट है। सिव देखिए, तो कम एक पार्ट हो गया, प्री एक पार्ट हो गया, हैन एक पार्ट हो गया और सिव एक पार्ट हो गया। 4 पार्ट को बनाकर एक वर्ड मीनिंग बना है, कॉम्प्रीहेंसिव। स्टीज है ना, IS को बोलते हैं, तो टीज हो गया। ANC को एंस बोलते हैं, तो टी लगा तो टेंस हो गया, एंस। तो इम एक पार्ट हुआ, इम्पोर्टेंस। ENC को एंस बोलते हैं। देखिए एस लगा तो यहाँ पर यहाँ जेंस उच्चारण हुआ, इसको एक्चुअली यहाँ ज बोला जा रहा है। PRE को प्रे बोलते हैं। तो दो पार्ट है, प्रेजेंस है ना। TIA को CA बोलते हैं, TIA को क्या बोल रहे हैं, CA। देखिए TIA को CA बोलते हैं और TED को टेड बोलते हैं। यहाँ नीचे टेड भी है, तो इनिशिएटेड, ये देखिए टेड यहाँ भी है, तो कलेक्टेड। एज है, लिंक में जुड़ गया तो लिंकेज। एन है, तो MAIN को एन बोलते हैं, M लगा तो मेन हो गया, R लगा तो रेन हो गया। EST को एस्ट बोलते हैं, V लगा तो वेस्ट हो गया, R लगा तो रेस्ट हो गया। या TES टेस्ट, ऐसे वैसे वर्ड बहुत सारे बन जाते हैं। अब देखिए ENT को लेके क्या वर्ड मीनिंग बनता है, जैसे ENT के पर R लगा रेंट, T लगा टेंट, कोई भी वोवल जोड़ दिए, पेंट, सेंट, रेंट। ऑन से ऑनलाइन, ऑन गोइंग। उसके बाद EM को M बोलते हैं, एम्प्लॉयड। ONE को वन, सिंगल उच्चारण रहेगा तो ओन पढ़ेंगे, लेकिन अगर कोई उसके पहले कॉन्सोनेंट आ जाए तो उच्चारण अलग। जी हाँ, तो बिल्कुल अलग। जैसे ऑन, ऑन इसको पढ़ेंगे, DR लगा तो ड्रोन हो गया, ड्रोन। PR लगा तो प्रोन हो गया, TON। T लगे तो टोन हो गई। अगर S लगा दे इसके पहले तो स्टेन हो जाता है। फिर देखिए एबल, एबल जो है T के साथ लगा तो टेबल हो गया, जहाँ भी लगा दीजिए तो एबल ही पढ़ेंगे। तो एक पार्ट है कंफर्टेबल, EA को E बोलते हैं, बड़ी के मात्रा के रूप में। जैसे लिक, T। यहाँ देखिए डिस, तो डिस लग गया शुरू में, प्रीफिक्स पार्ट है, एक कम भी पार्ट है और FR4। डिसकम्फर्ट, हालांकि कंफर्ट है, अगर एबल लिख देते हैं यहाँ पर ABLE एबल, तो क्या हो गया, डिसकम्फर्टेबल। जन देखिए, रीजन, दोनों पार्ट ही है। क्योर, तो ये देखिए प्रो है, क्योर है, मेंट है। 1 2 3 पार्ट से बना एक वर्ड, प्रोक्योरमेंट। ईवल को लेकर S के साथ लगा तो देखिए ईवल यहाँ है ना, S लगा सिवल हो गया। EN है, इसके पहले सेन हो गया, तो सेंसिबल। दो पार्ट है, सेंसिबल। उसके बाद इम है, इम एक पार्ट हो गया, इम। और ANC है L के पहले तो लेंस हो गया, NCN है तो लेंस, BA से बेहतर। इम्बैलेंस, इम्बैलेंस। EX को क्या बोलते हैं, X बोलते हैं, या EX को क्या बोलते हैं, X बोलते हैं। तो ये देखिए एक्सचेंज, एग्जाम है ना। दो वर्ड हो जाता है EX को लेकर। और भी बहुत सारे हैं जो कि आते रहेंगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन इतना काफ़ी है। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले आप इन वर्ड्स को, कहीं भी टेक्स्ट को देखें, कोई वर्ड मीनिंग को देखें तो पहले देखिए कि क्या ये पार्ट कहीं है तो उसका उच्चारण करिए, बाद में देखेंगे। और ये उच्चारण याद हो जाता है कि किसको, किस वर्ड, किस पार्ट को क्या उच्चारण किया जाता है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। आप इंग्लिश पढ़ना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब देखिए ये टेक्स्ट जो आ रहा है, तो टेक्स्ट NCERT की बुक से है, और आप चाहेंगे कि इस तरह के वर्ड जो टेक्स्ट है आप तेज़ी से पढ़ पाएँ। हर लोग चाहते हैं, जो कि तभी आप हमारे साथ बने हुए हैं। और देखिए ये टेक्स्ट दोस्तों कैसे पढ़ेंगे, दो बात है। एक तो हिंदी के अक्षरों को
स्वर यानी स्वर व्यंजन का प्रयोग किया गया, जो कि हिंदी का अंग्रेजीकरण किया गया है। जो स्वर होता है, व्यंजन होता है, उससे एक शब्द जो बनता है उसका इंग्लिश कर दिया गया। दूसरा इंग्लिश के वर्ड है, लेकिन आपको यहाँ पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर क्या है। जैसे मैं आपको बता दूँ कुछ राज्यों के यहाँ नाम भी है। जैसे यहाँ देखिए उड़ीसा है, झारखंड, ये अंग्रेजी थोड़ी है। मयूरभंज है, सिंहभूम है, छत्तीसगढ़ है, नोआमुंडी है, हाँ गोवा, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, महाराष्ट्र, ये सब हिंदी है, हिंदी की सब। लेकिन अब इतना सारा वर्ड में इंग्लिश आ रहा है। अगर आप सोचेंगे कि कैसे पढ़ें, तो मैं बताऊं कि जो पार्ट्स आपने देखा, उन पार्ट्स के यहाँ दो देखिए है क्या, आप देखिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। मान लीजिए कि देखिए IS है, यहाँ पर है, टी लगा, टीज हो गया, एक मिल गया यहाँ पर। टी डिटेड मिल रहा है यहाँ पर, EX मिल रहा है यहाँ पर, देखिए सब में AL मिल रहा है यहाँ पर। फिर OUND भी है, ये भी एक पार्ट है, हालांकि चर्चा नहीं हुआ था, एक पार्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो कि मिल OND, यहाँ पे वो सेम चीज़ है। फिर देखिए इंग वाला एक पार्ट हो गया। उसके बाद दोस्तों देखेंगे डिस, देखिए डिस पार्ट हो गया। तो खोजेंगे तो बहुत सारा चीज़ जो है आपको मिलने लगेगा। तो चलिए, अब जो नहीं मिलता है तो बाकी कैसे पढ़ेंगे उसको भी देखिए। ER से लेकर है, जो कि PR पर हो गया है ना, ED को लेकर एक वर्ड है, ये सब चीज़ है। चलिए स्टार्ट करते हैं, साथ में पढ़िए, अगर नहीं तो आप ध्यान सुनिए और जो सर्कल है उसको ध्यान देखिए। द मेजर, OR को और बोलते हैं, जल, जे लगा तो जर हो गया। मेजर आयन, O बेल्ट्स इन इंडिया आर ओडिशा, झारखंड, बेल्ट इन ओडिशा हाई ग्रेड। एक के बाद ई है तो एक का उच्चारण एक रूप में हुआ, हेमाटाइट, और इज फाउंड इन बदमपहर माइंस, बदमपहार माइंस इन मयूरभंज एंड केंदुझर डिस्ट्रिक्ट इन द एडजॉइनिंग सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। हेमाटाइट आयरन, एक्चुअली आयरन बोलते हैं, लेकिन आयरन चारण लोग करेक्टली करेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन आयरन आप लोग इंडिया में है तो आयरन बोल देंगे और बोलेंगे। इज माइंडेड, ई बोलते हैं, माइंडेड इन गोवा एंड नोआमुंडी, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, ये हिंदी के शब्द है, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, बेल्ट लाइज पढ़ेंगे इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। वेरी हाई ग्रेड हेमाटाइट्स आर फाउंड इन फेमस, देखिए OUS को बोलते हैं, कैसे कंटिन्यूस मैंने बताया था आपको, वेलाडीला रेंज ऑफ हिल्स इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, द रेंज ऑफ हिल्स, देखिए कम भी एक प्रीफिक्स पार्ट है, कॉम्प्राइज ऑफ 14 डिपोजिट्स ऑफ सुपर हाई ग्रेड हेमाटाइट आयरन, और इट हैज़ द बेस्ट, EST को वेस्ट बोलते हैं, बी लगा बेस्ट हो गया, टेस्ट, लेस्ट, नेस्ट, वेस्ट, मैंने बताया था ना। फिजिकल, PR प्रो हो गया, एक पार्ट है, ER को बोलते हैं, P लगा पर, ये भी पार्ट हो गया, टीज भी पार्ट हो गया। प्रॉपर्टीज नीडेड फॉर स्टील मेकिंग आयरन और फॉर्म, दीज माइंस इज एक्सपोर्टेड टू जापान एंड साउथ कोरिया भाया विशाखापट्टनम पोर्ट। तो दोस्तों ये था तरीका कुछ से पढ़ने का। अगर थोड़ा सा इसमें आपको बहुत सारे पार्ट्स नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन जो अगर तरीका अपनाया जाता है, अगर उसको समझते हैं तो आप बहुत आसानी से पढ़ सकेंगे। अब चलिए 10 लेटर वाले वर्ड्स देखते हैं जो कि L शुरू होते हैं। क्या पढ़ेंगे? लिमसेंस, लिम्पिडनेस, ESS कैसा है, N लगा, नेस हो गया। लिम्पनेसेस, लिंकनियन, लिंकटन, कमीसिन, लिंक्रस्टस, लिंडा मूड्स, लिंडवर्ग्स, लिंडेमंस,
लिंडेमुथ्स। लिमिकोलस ओयोस्क्वास बोलते हैं। लिमिनलिटी, लिमिनेसेस, लिमी देखिए एक लिमी पार्ट जो चल रहा है वो चलते रहेंगे। लिमिटेरियन है ना, आई एन को एन बोलते हैं, तो टी लगा री लगा तो रियन हो गया। लिमिटेशन देखिए सन भी एक पार्ट है हमारा। लिमिटेशन, लिमिटेटिव टिव भी एक पार्ट है। कलेक्टिव वाला आपने देखा होगा। लिमिटिंग है ना, टिंग हो गया और एल वाई लग गया। लिमिटिंगली, लिमिट्रॉफे, लिमिवोरस ओ यू एस क्वास बोलते हैं, आर लगा रस हो गया। लिम्नोलॉजिक इक है ये। लिमन सेलो। नेक्स्ट देखिए ईयर क्वार बोलते हैं, डी लगा डर हो गया था। लिंडर मैंस, लिन हॉस्ट, यहाँ देखिए लिंड क्विस्ट, लिंड स्टॉर्म है ना, स्टॉर्म एक अलग वर्ड है। लिंड स्टॉर्म, लिंडरमैन्स, लिंड हॉस्ट, लिंड क्विस्ट, लिंड स्टॉर्म्स। लाइन देखिए लाइन एमेंट्स, लाइन एमेंट्स, लाइन अराइज्ड, लाइन अराइजेज, लाइन अराइज्ड। नेक्स्ट देखिए लाइन अराइजेज, लाइन एशंस, लाइन वेकर है ना, वेकर एक के बाद ई है तो वेकर। नेक्स्ट देखिए लाइन बॉक्स, उसका देखिए लाइन वेरीज, लाइन बॉक्स, लाइन वेरीज, लाइन कास्टर, लाइन ओलेटेड, टीडी को टेड बोलते हैं। लाइनर बोर्ड, लाइन्स वोमेन, लाइन्स वीमेन। एक यहाँ ए है या ई है, इसी से पता चलता है कि वीमेन कहाँ पढ़ना है, वुमेन कहाँ पढ़ना है। लिंजरिंग्स, लिंजर रिंग्स, लिंजर रिंग्स। लिंग्विफॉर्म, लिंग्विस्टर, लिंग्विस्टर और है लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक। तो दोस्तों ये है तरीका, अगर इसको आप फॉलो करते तो बहुत ही जल्दी आप पढ़ सकते। क्योंकि ये देखिए देश दुनिया में बोले जाने वाले वर्ड्स हैं, तो थोड़ा सा टेढ़ा है, क्योंकि आप वर्ड्स खोजेंगे तो ये शायद ही मिले आपको, लेकिन देश दुनिया में ये इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए बहुत ज़रूरी है इस तरह के वर्ड्स को देखते रहिए हमारे साथ, रोज़ इसी तरह के मिलेंगे क्योंकि नयापन मिलेगा। अब वॉवेल्स का उच्चारण हर एक वर्ड मीनिंग में अलग अलग होता है। अगर एक ही चीज़ को लोग अक्सर गलती करते हैं कि ए जो है हर एक वर्ड मीनिंग में ए ही पढ़ते हैं, इस वजह से कुछ एग्जांपल देते हैं कि ऐसे ए हर एक वर्ड मीनिंग में ए नहीं अलग अलग उच्चारण हो रहा है। यहाँ पर देखिए मेडल अ हो रहा है उच्चारण, यहाँ पर मास यहाँ आ हो रहा है, यहाँ पर ए हो रहा है, ए का ए हो रहा है, एक के बाद ई होता है तो ए का ए, यहाँ पर मैन यानी ए उच्चारण हुआ। चारों वर्ड मीनिंग में अलग अलग मैंने उच्चारण दिखाया आपको। उसके बाद ई का, ई के साथ भी वही है। सिर्फ देखिए यहाँ पर ई के लिए ई है, ई बोलते हैं, लेकिन अ भी आ भी ए भी है। जैसे वाटर में ई का उच्चारण अ हुआ, पेन में ई का उच्चारण क्या हुआ ए, और पीस में ई का उच्चारण बड़ी हुआ, जब सी के साथ जो ई है उसका उच्चारण अ ही के रूप में हुआ। उसके बाद देखिए आई को क्या क्या बोलते हैं। आई को आई तो बोलते हैं, कहीं भी दिखेगा सिंगल आई बोले, आई बोलेंगे, वर्ड मीनिंग में मिल जाएगा आई। लेकिन इसके अलावा तो देखिए ई वाला भी एक ऑप्शन है, आई के साथ ई दोनों के साथ है। जैसे पिन में ई का उच्चारण ई, टीन रहता तो भी ई, कहाँ बड़ा बोलना कहाँ छोटा बोलना इसका आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में। सर्कल में आई जो है CIR सर, CI जो है इसको आ उच्चारण किया गया। उसके बाद देखिए ओ को क्या क्या बोलते हैं, तो ओ को आ उ ओ बोलते हैं। जैसे SOME, इसमें ओ का उच्चारण अ हुआ, उच्चारण होता है सम। अबाउट में ओ का उच्चारण आ हुआ है आ, अबाउट। प्रूव में ओ का उच्चारण ऊ हुआ प्रूव, और टोन में ओ का उच्चारण ओ हुआ टोन। उसके बाद दोस्तों यू को देखिए क्या क्या बोलते हैं। यू को आ उ और यू बोलते हैं। जैसे BUT बट में यू को आ बोला गया है, PUT पुट में यू को ऊ बोला गया पुट, और TUNE ट्यून में यू को यू बोला गया ट्यून। उसके बाद देखिए डबल ओ को क्या क्या बोलते हैं। डबल ओ को दोस्तों आ उ है ना, आ उ और ओ बोलते हैं, और ऊ ही बोलते हैं। जैसे SOON सुन में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, FLWD फ्लैट में डबल ओ का उच्चारण
अ के रूप में फ्लड, फ्लड, जबकि एफ एल डबल आर फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में फ्लोर हो रहा है। तो इसके लिए लास्ट में एक मैंने लिस्ट प्रैक्टिस सेट और है, जिसको देखें कैसे प्रैक्टिस करना। अगर आप उससे प्रैक्टिस करते हैं तो आप जल्दी से जल्दी वर्ड्स पढ़ेंगे। जैसे हिंदी के शुद्ध अक्षर लिखते हैं वैसे शुद्ध अक्षर इंग्लिश में भी लिख लेंगे, वर्ड लिख लेंगे और पढ़ने भी सीख लेंगे तेज़ी से। अब चलिए दोस्तों देखिए, अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सकते हैं, गूगल पर टाइप को सारे वीडियो को लिंक मिल, वीडियो की संख्या 1.1K है। अगर आपको पढ़ने नहीं आता तो पढ़ना सीखेंगे। अगर शुद्ध लिखना सीखना चाहते हैं या फिर बोलना सीखना चाहते हैं, किसी तरह से बोलना, किसी तरह से पढ़ना, ऐसा नहीं कि रट कर वाला है, वो आप देखेंगे। ग्रामर का रूल है सेंटेंस सिस्टम में सेट कर दिया गया है, तो एक कॉपी जरूर बनाइए और उस कॉपी को लिखिए। हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चालू कीजिए, बहुत ही फायदे हैं दोस्तों। सब कुछ सीखेंगे विद ईजी स्टेप, अंग्रेजी आसानी से पढ़ना सीख सकते हैं। इस देखिए प्रैक्टिस को देखिए कैसे प्रैक्टिस करना। जैसे मैंने वॉवेल्स ले लिया AEIOU। आपको क्या करना है, पूरा वॉवेल्स लिख लेना उच्चारण सहित कि कैसे कैसे क्या क्या उच्चारण करना है। और देखिए 200 उसके पहले 200 वर्ड मीनिंग कलेक्ट कीजिए। वैसे वर्ड मीनिंग जिसका उच्चारण आपको पहले से आ रहा हो, जिसका वर्ड मीनिंग आपको पहले से उच्चारण करना आ रहा हो। ये नहीं कि नहीं उच्चारण करने और आपने कहीं से 200 वर्ड कलेक्ट किया, ऐसा नहीं। जिसका आपने आज तक उच्चारण किया हो, आपको पता है कि भाई कार का स्पेलिंग क्या होता है। कुछ जिनको कुछ नहीं आता, मोबाइल का स्पेलिंग क्या होता है, तो जिनको नहीं आता उनके लिए है, जिनको आता है तो कुछ तो जानते ही होंगे। और उनको उन 200 वर्ड को लेकर 10 दिन तक, जी हाँ दोस्तों 10 दिन तक 20-20 वर्ड पे प्रैक्टिस कीजिए। 11वें दिन दोस्तों आपको पढ़ने ना आ जाए तो उसकी गारंटी मेरी रही। अगर नहीं है, समझ में भी आ रहा है, यानी थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत होगी, लेकिन आप समझने लगेंगे, क्योंकि अब तक आपने जो पढ़े वही तो आपको प्रैक्टिस करना है। आपको समझ में आएगा कि आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, ये बहुत जरूरी है। तो दोस्तों जैसे कंपनी को वर्ड कौन नहीं जानता, कंपनी शब्द जो है हिंदी का कह सकते हैं, इंग्लिश का वर्ड जो है वो कौन नहीं जानता। कंपनी में का उच्चारण क्या हुआ है ये चेक करिए, तो अ हुआ। आप एक साथ करेंगे, मैं सिंगल बता दे रहा हूँ सारे वॉवेल्स पे, आप एक साथ सभी वॉवेल्स का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ओ का क्या हो रहा है, तो अ हो रहा है कंपनी, कंपनी है ना। सॉल्ट, हिंदी भी लिखिएगा आप, सॉल्ट में ए को आ बोलते हैं, सॉल्ट। केयर में ए को क्या बोल रहे हैं, तो ए बोल रहे हैं। मैप में ए को क्या बोल रहे हैं, तो ए बोल रहे हैं, मैप, MAP मैप। परफेक्ट में 2 ई है, पहला ई का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है अ, और फेक्ट वाला ई जो है उसका उच्चारण ए के रूप में हो रहा है ए, फेक्ट। प्रीफिक्स में जो ई है उसका ऐसा है छोटी के रूप में, बड़ी के रूप में, पता नहीं चलता है। 10 में ई है तो ए ही के रूप में, ऐसे बहुत सारे वर्ड मीनिंग मिलेंगे आपको। SIR सर में आय का उच्चारण सिर थोड़ी हो रहा है, सर यानी अउच्चारित किया जा रहा है। फिग में छोटी के रूप में किया गया है, टीन में बड़ी के रूप में मैंने लिखा है, इसलिए अगर मैं उलट कर फिग इधर लिख देता, टीन इधर लिख देता, तो भी आप समझते कि वही है, अंतर करना मुश्किल है। लाइन में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आई हो रहा है, लाइन। एसोन में को क्या पढ़ा जा रहा है, तो आ पढ़ा जा रहा है। आउट में को क्या पढ़ा जा रहा है, तो आ पढ़ा जा रहा है। प्रूव में का उच्चारण क्या हो रहा है, प्रूव में का उच्चारण ऊ हो रहा है। मोटो में 2 है, एक एम एक टी, दोनों का उच्चारण क्या हो रहा है, ओ हो रहा है। ब्यूटी बट में यू को क्या पढ़ते हैं, अ, बट। ब्यूटी पुट में यू को क्या पढ़ते हैं, ऊ पढ़ते हैं। और ट्यून में यू को क्या पढ़ते हैं, EU पढ़ते हैं, ट्यून। FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, अ हो रहा है, फ्लड। और LWO के लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, ऊ हो रहा है, लुक। दोस्तों इसी तरह से आपको पढ़ना सीखना है। लेकिन एक और बात, ये कुछ आप जान लीजिए कि वॉवेल्स का कैसे, मतलब जो स्वर व्यंजन उसका इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों अल्फ़ाबेट के बारे में जान लीजिए। 26 लेटर का ये अल्फ़ाबेट दोस्तों अपने उच्चारण अगर करने पे आ जाए तो 64 तरह से उच्चारण ही किया जाता है। इसी वजह से अंग्रेजी दिखता है कुछ और उसके अंदर भी बहुत सारे उच्चारण हैं। अब जैसे वर्णमाला का बात नहीं, वर्णमाला में क है तो क ही बोलेंगे, इसमें कुछ छिपा हुआ नहीं है। लेकिन अब अगर ए लिख दे तो इसमें क्या, इसमें इसका उच्चारण एक ही हो रहा है, जब इसका उच्चारण जो है 5 तरह से हो रहा है, सॉरी 4 तरह से हो रहा है, तो छिपा हुआ। अब देखिए इसके 2 पार्ट हैं, AEIOU जो है ये वॉवेल कहा जाते हैं, इसकी संख्या 5 है ना, 5 संख्या है। और डबल ओ के साथ इसका उच्चारण करने का कुल जो तरीका की बात किया जाए तो 23 तरह से इसका उच्चारण किया जाता है। उसके बाद जो 21 लेटर होते हैं वो कॉन्सोनेंट के होते हैं, और इसका उच्चारण करने का तरीका जो है दोस्तों कुल जो है 41 तरह से किया जाता है, मिलाकर 64 हो जाते हैं। वर्णमाला का 2 पार्ट है, स्वर जिसकी संख्या 14 और व्यंजन जिसकी संख्या है 36। पहले दोस्तों वर्णमाला पे ही बात कर लेते हैं। वर्णमाला का पहला पार्ट स्वर है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो है वर्ड्स जरूरी हिंदी के अंग्रेजी का करण होता है।
जैसे देखिए अ के लिए ए आ का डबल ए जाता है, सिंगल ए का सामना छोटी के ई, बड़ी का डबल ई, ऊ के लिए बड़ी छोटी ऊ, बड़ी के लिए डबल ऊ, री के लिए बड़ी री, आर आई, बड़ी री के लिए आर डबल ई। यही जो है आपको एक्स्ट्रा दिख रहा होगा, क्योंकि इसकी चर्चा आप लोग नहीं करते। ए का ई, ए का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, औ अन का एन, अ का एच। लेकिन मान लीजिए आप लिखते हैं आम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिख गया तो आप डबल ए लिख देते हैं, डबल ए और एम लिख देंगे आम। अगर मैं लिख दूँ राम तो आपको आ नहीं दिख रहा है, आपको यहाँ पर सिर्फ मात्रा दिख रहा है। तो आप मात्रा भी याद रखिए, उसके अंग्रेजी भी, जैसे अ का कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं होता है। आकार का देखिए होता है, छोटी कार का ये हो गया, बड़ी कार का ये हो गया, छोटी उकार का, बड़ी उकार का, री का और बड़ी री का। उसके बाद देखिए ई, ए का ए जो है इस तरह से, ए का ऐसे हो गया, ओ का एक ऊपर नीचे, और अब देखिए औ जो है, औ का जो दो ऊपर होता है एक नीचे, अन का ये हो गया, आ का ये हो गया। तो ये जो मात्रा चिन्ह के साथ आप इसको याद रखिए, नहीं तो दिक्कत होगा। उसके बाद देखिए व्यंजन को याद रखिए। व्यंजन जो है तो 36 व्यंजन होते हैं, सभी के सभी अधूरे हो जाते हैं, लेकिन अक्षर की जब क ख ग जब बात किया जाता है तो वो अधूरे नहीं होते। ये आधा अक्षर, ये जो है दिख रहा है आपको, आधा अक्षर है, ठीक है। ये देखिए कंप्लीट अक्षर है। तो कोई भी एक व्यंजन में उठाकर 36 में कोई एक उठाकर कोई एक स्वर जोड़िए, 14 स्वर कोई भी एक जोड़ दीजिए, तब वो अक्षर बन जाता है। और अक्षर बे अक्षर को जोड़ते चलेंगे ना तो 20 तक का कम से कम अक्षर जोड़ते हैं तो भी एक शब्द बन जाता है, ठीक है। शब्दों के समूह को जो है वाक्य बोलते हैं। वाक्य से जो है क्या होता है कि कहानी और टेक्स्ट बड़े बड़े बन जाते हैं। खासकर अंग हो या इया हो, लोग अक्सर भूल जाते हैं। वह का भी डबल होता है। ये तालाब सा, मूर्धन्य सा, दंत सा है, इसको याद रखिए। और अक्षर, त्रज्ञा, ये तीन जो है संयुक्ताक्षर है, इसको लोग भूल जाते हैं। याद कीजिए, इसको अच्छे से याद कीजिए। मान लीजिए क लिखना है, अगर ये क लिखना है तो इसके लिए आपको क व्यंजन जो है हमारा है ना, आधा क प्लस अ लिखते हैं तब क बनता है। अगर का लिखना है तो आ देना होगा। अगर को लिखना है तो यहाँ पर अगर क प्लस ओ करेंगे तब को होगा, और रखना होगा तो यहाँ अ करेंगे तब होगा। इस तरह बदलता है। इसी तरह अंग्रेजी बदलता जाएगा आपका, है ना। क अगर लिखना है तो के ए यू, क हो जाता है तो के प्लस ए यू करेंगे। आपको पता तो रहेगा तो ना, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसका प्रयोग। मान लीजिए कि कुछ वर्ड है, मान लीजिए लिखा हुआ है कमल, है ना, कमल लिखा हुआ, सिंपल सा। इसमें क्या क्या लिखे, कमल इस तरह से लिखते हैं, क अ म अ और ल अ, ये सब जुड़ा हुआ है, सबको जोड़ लीजिए। जोड़ देने के बाद प्लस जोड़ देने के बाद इस तरह से इसका विस्तारीकरण हो गया। लिखेंगे सीधा ऐसे, अगर क में अ मिला देंगे, अ का ए होता है, म में अ मिला देंगे, और ल के बाद ए लिखने की हिंदी से इंग्लिश करते समय नहीं लिखने की जरूरत पड़ता है। अगर कमला लिखा रहता तो अब आ यहाँ देते, तब आ देते, क्योंकि आकार यहाँ पर दिख रहा है। अगर नहीं है तो नहीं दिखेगा, कहीं तो दिख नहीं रहा था। आ का तो कोई मात्रा चिन्ह मैंने बताया ही नहीं। तो ये है दोस्तों, मान लें लिखना है शत्रुघ्न, ठीक है, शत्रुघ्न लिखना है, शत्रुघ्न ऐसे लिखते हैं ना, शत्रुघ्न। अब इसको मुझे नहीं लिखने आता भाई, हो सकता है आपको भी नहीं लिखने आए, तो क्या करेंगे आप ऐसा करिए कि पहले इसको तोड़ दीजिए। जैसे ये देखिए, आधा श प्लस अ, कुछ मात्रा नहीं दिख रहा है। त में एक चीज, त में र है, त र उ लिख देंगे, ट्रू। देखिए घ है, घ में तो कुछ है ही नहीं, और न के साथ भी आ जुड़ा हुआ है, शत्रुघ्न। अब ये लिखा हो शत्रुघ्न, कैसे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, आपको तो याद होगा, ऐसे से श होता है। अ लिख देंगे, अ का ए हो गया, त से टी, आर से र, उ, शत्रु हो गया। घ के लिए जी एच होता है, क्योंकि ये आधा अधूरा अक्षर है, व्यंजन है हमारा, घन, शत्रुघ्न। अब यहाँ पर न के लिख देंगे, शत्रुघ्न लिखेंगे कि शत्रुघ्न लिखेंगे, एन लिखेंगे, एन, शत्रुघ्न, ऐसे एक्यूरेट होगा, शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न आपको ए यहाँ भी दे सकते हैं, शत्रुघ्न अगर बोलते हैं तो शत्रुघ्न तो ऐसे बोलेंगे। लास्ट में अगर आधा रहता तो ए यहाँ लिख देते हैं। तो ये आपके विवेक पर है कि आप करना क्या चाहते हैं दोस्तों। इसी तरह से पहले साधारण शब्दों को लिखें, फिर टेढ़े शब्दों को लिखें, खुद ब खुद आ जाएगा। अब देखिए कॉन्सेंट पे भी बात कर लेते हैं। कॉन्सेंट जो कि मोबाइल पर मैंने बताया था। अब ये कॉन्सेंट जो है इसको 41 तरह से उच्चारण हो रहा है, आप यहाँ देखेंगे जो लिख दिया गया, आप इसको भी याद कर लीजिए कॉपी पे नोट करके। जैसे टी को स्पेशल, यहाँ टी को च स का बोलते हैं, तो टी आई से श उच्चारण होता है, ठीक है, और टी यू से
उच्चारण च होता है ना, च। तो ये श का उच्चारण, ये जो है दोस्तों च का उच्चारण। फिर से देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्लियर कर ही देता हूँ कि TION क्या पढ़ रहे थे आप? शन। क्या पढ़ रहे थे? शन पढ़ रहे थे, है ना, शन। TUAL क्या पढ़ रहे थे आप? चुअल पढ़ रहे थे, चुअल। दिस इज एक्शन, नेशन, फैक्चुअल वर्ड आपने देखा। उसके बाद देखिए सी को क बोलते हैं स कब बोलते हैं? जब सी के साथ जब ई आता है तब स बोलते हैं, स के साथ जब आई आता है तब स बोलते हैं। उसके बाद क के लिए तो के है ही, और क के लिए CH है, जैसे करेक्टर है ना, लक में आ जाएगा, क्वेश्चन में आ जाएगा, क्वाइंट में आ जाएगा, ये सब वर्ड्स आ जाते हैं। बाकी सब अच्छे तरह से याद कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में यही तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको बिल्कुल नहीं आता, एक बार जरूर शेयर कीजिए। और नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा, जिसका नाम है ओमनीसेंट। कुछ और प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, थैंक वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन ये प्लेलिस्ट का आप टच करना मत भूलिए, अगर लगातार हमारे वीडियो को देखते रहना है तो, सीखते रहना है तो। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद।